जी हाँ, हर साल 9 बिलियन मुर्गियाँ हम लोग खा जाते हैं या हमारी खुराक का हिस्सा बन जाती हैं। ऐसा कुछ नहीं है, इस वक़्त तो ये सब ड्रामा है। 99% हमारे यहाँ जो फ़ीड दी जा रही है, उनमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है, कोई ऐसा ग्रेन नहीं है, कोई ऐसी ओरिजिनल वो चीज़ें नहीं हैं। आज से 100 साल पहले एक मुर्गी जो है वो 147 दिन में ग्रो करती थी। आज वो मुर्गी सिर्फ 47 दिन के अंदर अपने आप को ग्रो कर रही है, जिसकी वजह वो फीड है। डीईएस की जो दवाई है, ये बेसिकली हार्मोनल प्रिपरेशन है। ये हमारी बॉडी पे बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट रखती है, खास तौर पे खवातीन में इसका बहुत बुरा इफेक्ट है। अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर जवाद अफजल कियानी एक और नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। आज की वीडियो एक ऐसी ग़िज़ा, एक ऐसी खुराक जो हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, उसके नुकसानात और उसके होने वाली और बहुत सारी ऐसी कॉम्प्लिकेशंस हैं, जिन पे हम ध्यान नहीं देते, जिनके बारे में हम सोचते नहीं हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ, हम जो मुर्गी खाते हैं। तो जो मुर्गियाँ हम खा रहे हैं, फार्मी मुर्गियाँ जिन्हें कहते हैं, या जो हमारी मार्केट मैन्युफैक्चर्ड मुर्गियाँ जिन्हें हम कह रहे हैं, जो कि मार्केट की फीड से बढ़ाई जाती हैं और तेज़ी से उनको ग्रो किया जाता है, इनकी वजह से क्या-क्या मसाइल हो रहे हैं। जी हाँ, हर साल 9 बिलियन मुर्गियाँ हम लोग खा जाते हैं या हमारी खुराक का हिस्सा बन जाती हैं। और 1925 में, जब आज से 100 साल पहले एक मुर्गी जो है वो 147 दिन में ग्रो करती थी। आज वो मुर्गी सिर्फ 47 दिन के अंदर अपने आप को ग्रो कर रही है, जिसकी वजह वो फीड है, वो सिंथेटिक हार्मोन्स हैं, वो उसकी ग्रोथ को हम तेज़ कर देते हैं। ग्रोथ हार्मोन कह सकते हैं कि ग्रोथ हार्मोन फैक्टर्स जो हैं, उनकी वजह से हम उनको तेज़ी से ग्रो करवाते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे नुकसानात भी हो रहे हैं। और नुकसान क्या-क्या हो रहे हैं, ये तो मुख्तलिफ सूरतों में हमें नज़र आते हैं, मगर जो उसकी ग़िज़ाइयत है, वो असल ग़िज़ाइयत की तरफ हम जा ही नहीं पाते। जिस चीज़ के लिए हम मुर्गी लेते हैं या मुर्गी का इस्तेमाल करते हैं, वो प्रोटीनेशियस सब्सटेंसेस उसमें मौजूद ही नहीं होती। अब एक स्ट्रैटेजी, आज से 100 साल पहले एक मुर्गी जो है वो 147 दिन में ग्रो करती थी। आज वो मुर्गी सिर्फ 47 दिन के अंदर अपने आप को ग्रो कर रही है, जिसकी वजह वो फीड है, वो सिंथेटिक हार्मोन्स हैं, वो उसकी ग्रोथ को हम तेज़ कर देते हैं। ग्रोथ हार्मोन कह सकते हैं कि ग्रोथ हार्मोन फैक्टर्स जो हैं, उनकी वजह से हम उनको तेज़ी से ग्रो करवाते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे नुकसानात भी हो रहे हैं। जिसके तहत सीएएफओज़ यानी जिसको कैफ़ोज़ कहते हैं, कन्फाइंड एनिमल फीडिंग ऑपरेशंस, इसके तहत मुर्गियों को जब रखा गया और उनको बाद में टेस्ट किया गया कि उनमें ऐसी क्या प्रॉब्लम है, यानी क्या ऐसी ग़िज़ाई कमी है और क्या ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिनकी वजह से हमें उन मुर्गियों से नुकसानात पहुँच रहे हैं। तो जो कन्फाइंड ऑपरेशन हुआ, ये बिल्कुल लाइक ऐसे जैसे फार्मिंग करते हैं और एक कन्फाइन कर देते हैं एक एरिया तक, और फिर उसके बाद उनका टेस्ट किया गया। तो मुर्गी के जो पर थे, उसकी जो गोश्त था, उसमें से बहुत सारे कंपोनेंट्स या बहुत सारे एलिमेंट्स निकले। उसमें एक एलिमेंट आर्सेनिक भी था। आर्सेनिक एक ऐसा एलिमेंट है जो कि जहरीला मवाद है या पॉइजनस सब्सटेंस है, और ये क्या करता है कि ये गोश्त को पिंकिश या गुलाबी रंगत देता है मुर्गी के गोश्त को। उसके अलावा क्या देखा गया कि उस गोश्त में बहुत सारी एंटीबायोटिक्स भी, हैवी एंटीबायोटिक्स मिली, और इसी तरह और बहुत सारी चीजें क्या मिली, उसमें एसिटामिनोफेन मिला, उसमें बेनाड्रिल मिला, उसमें प्रोजैक मिला। ये वो दवाइयां हैं जो कि हम ज्यादा दवाइयां जो कि पेन किलर्स या एंजाइटी को कम करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। इस एंजाइटी के लिए क्यों इस्तेमाल किए जाते हैं कि जब हम कन्फाइंड एरिया में मुर्गियों को ग्रो करवाते हैं, यानी हम जो जिसकी हम बात कर रहे हैं, फार्मिंग की बात कर रहे हैं या चिकन फार्मिंग की बात करें, तो एक कन्फाइंड एरिया में जब हम उनकी फार्मिंग करते हैं, तो उनके अंदर जो एंजाइटी डेवलप होती है, उसको कम करने के लिए हम एसिटामिनोफेन भी देते हैं, प्रोजैक भी देते हैं और बाकी दवाइयां भी देते हैं, जिनकी मिकदार ज्यादा होने की वजह से या ओवरडोज होने की वजह से बहुत सारे नुकसान हमारी बॉडी में भी आते हैं। इसी तरह मुर्गियों को सोने ना देने से या उनको जगा के रखने के लिए कैफीन भी डाली जाती है उनकी फीड में, जो यानी कि कैफीन डाली जाती है ताकि उनकी नींद कम हो और वे ज्यादा टाइम खाने पीने में या खुराक में गुजारें, ताकि उनकी जो ग्रोथ साइकिल है वो तेजी से चलाई जा सके। आपने देखा होगा कई दफा, आप जब किसी अच्छी दुकान से या बड़े मार्केट से आप ले रहे होते हैं चिकन का गोश्त, तो उसमें लिखा होता है जी कि ये वेजिटेरियन चिकन है जी, वो है, या ये देसी है, या ये नेचुरल है, कुदरती चिकन है। ऐसा कुछ नहीं है, इस वक्त तो ये सब ड्रामा है। 99% हमारे यहाँ जो फीड दी जा रही है, उनमें कोई ऐसी चीज नहीं है, कोई ऐसा ग्रेन नहीं है, कोई ऐसी ओरिजिनल वो चीजें नहीं है। चिकन जिसको हम मुर्गी कह रहे हैं, मुर्गी एक ऐसी चीज है, मुर्गी ओमनीवोरस है। वो सिर्फ ग्रेन्स पे नहीं चलती, यानी वो सिर्फ बाजरे पे या इन चीजों पे नहीं चलती, बल्कि वो इस्तेमाल करती है, हशरातुल अर्ज़ हैं उनको भी खाती है, कीड़ों को भी खाती है। इन चीजों को खा के वो अपना पेट भरती है, तो वो ओमनीवोरस है। और ओमनीवोरस जो है वो दोनों चीजों का इस्तेमाल करते हैं, वो हर्ब्स भी इस्तेमाल करते हैं, ग्रेन्स भी लेते हैं, वो गोश्त भी इस्तेमाल करते हैं। 1971 से पहले चिकन के लिए डीईएस एक ऐसी दवाई है, डाई इथाइल एस्टिलबेस्ट्रॉल। ये एक ऐसी दवाई है जो हम देते थे और दी जाती थी मुर्गों को, ताकि वो तेजी से ग्रो करें। बाद में 1979 के बाद इसको बैन कर दिया गया। क्यों? क्योंकि इसमें हार्मोनल चेंजेस डेवलप होने शुरू हो गए थे बहुत ज्यादा,
और इसकी वजह से हमारे ह्यूमन इफेक्ट्स भी आने शुरू हो गए थे। तो ये जो हम DES की जो दवाई है, ये बेसिकली हार्मोनल प्रिपरेशन है। ये हमारी बॉडी पे बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट रखती है, खासतौर पे खवातीन में इसका बहुत बुरा इफेक्ट है। फिर हमारे एक और चीज जो बहुत गलत हो रही है वो है कैटल फार्मिंग के अंदर जो हम जो दे रहे हैं वो बेसिकली हम जो चिकन लिटरिंग है, जो चिकन के जो फुजला है उसको हम इस्तेमाल कर रहे हैं कैटल फार्मिंग के अंदर। वो ये बहुत बड़ी खतरनाक बात है। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली जो कैटल फार्मिंग में जो चीजें इस्तेमाल हो रही है उसमें अगर ये फुजला दिया जा रहा है तो चिकन के फुजले में वो सारी अलामत, वो सारी चीजें मौजूद हैं, वो सारे इंग्रेडिएंट्स मौजूद हैं, जिसमें आर्सेनिक है, जिसमें हमारे पास डाइथाइल सिल्वेस्ट्रॉल है। इसी तरह बहुत सारी ऐसी चीजें जो कि हमारे यहाँ डेंजरस हैं, वो हमारे लिए कैटल फार्मिंग में भी जा रही है और कैटल फार्मिंग के थ्रू भी हम उसको ले रहे हैं या हम खा रहे हैं। उसकी वजह से क्या नुकसान हो रहे हैं? उसमें किडनी फेलियर है, उसमें लिवर फेलियर है, उसमें आपके और मल्टीपल इश्यूज हैं। इन सारे इश्यूज को जब हम एड्रेस करने की बात करते हैं तो बेसिक रीजन वही नजर आता है कि हमारी मुर्गियां जिनको हम इस्तेमाल कर रहे हैं और बहुत बल्क में इस्तेमाल कर रहे हैं वो ठीक नहीं है या उनकी फीड ठीक नहीं है। तो मैं इस वीडियो के तवसत से आप सबसे दरखास्त करता हूं कि आप मुर्गियों का इस्तेमाल, जो देसी मुर्गियां हैं उनको इस्तेमाल करें और ऑर्गेनिक फूड को इस्तेमाल करें, ताकि आप इस तरह की जो फार्मी मुर्गियां हैं और जो इनके होने वाले साइड इफेक्ट्स हैं उनसे खुद को बचा सकें। मैं उम्मीद रखता हूं कि आप मेरी बात पे अमल करते हुए अपनी सेहत को सबसे अवलीन तरजीह देंगे और अपने लिए बेहतरीन खुराक इस्तेमाल करके अपनी जिंदगी को और बेहतर बनाएंगे। बहुत शुक्रिया।